औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। आज फिर आपके लिए आप सबकी पसंदीदा एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन सब लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। वो है हॉट विंग्स। जी बिल्कुल, हॉट विंग्स सर्दियों की पसंदीदा तरीन गज़ा जो छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं। घर में हॉट विंग्स कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन दबा दें। सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है। चिकन के आपने छोटे पीस कर लेने, बहुत छोटे भी ना हो और बहुत बड़े भी ना हो। और चिकन को आपने काली मिर्च का 1 चम्मच और नमक का तकरीबन ½ चम्मच और एक नींबू लगाकर इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। आप ये देख रहे हैं जिस वक्त काली मिर्च और नमक जो होगा इसको लगा के 2-3 घंटे के लिए रख देंगे तो ये अपना ही पानी छोड़ देगा। आपने उस पानी को निकालना नहीं है, उसी के अंदर ही रहने देना है। अगर सर्दियां हैं तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए नमक और काली मिर्च लगाकर बाहर रख दें, और अगर गर्मी है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें। इसके बाद आपने मैदा ले लेना है। आप देख रहे हैं कि मैदा मैंने खुले बर्तन यानी कि परात में लिया। ये क्यों लिया है अभी आपको पता चल जाएगा। मैदा लेने के बाद उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही काली मिर्च और इसके साथ मैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा ना यूज़ कीजिएगा, सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि ये विंग्स हैं तो रेसिपी में जैसी चीज़ें होती हैं वैसे ही डालें तो अच्छा लगता है। आपने ये डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है। ये आप देख रहे हैं कि मैदे के अंदर मैंने काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और नमक प्रॉपर मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, इसको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने चिकन का एक पीस लेना है ऐसे, और इसको मैदे में ऐसे ऐसे करना है। याद रखें कि मैदे को पानी में नहीं डालना, ना कोई एक्स्ट्रा पानी डालना है। जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा होगा नमक और काली मिर्च लगाने के बाद, उसी में ही आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये देखिए, इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको करके आप साइड पे रखें, बाकी पीस उठाते जाएं और आप इसको अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लें। खुश्क मैदे के अंदर करनी है। अगेन बता रही हूँ, मैदे के अंदर किसी भी किस्म का पानी, ऑयल कुछ भी नहीं डालना है आपने। बड़ा बर्तन भी इसीलिए लिया है कि मिक्स करते हुए मैदा जो है वो बाहर ना गिरे और चिकन के पीस जो है मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएं। और अगर लेग पीस है, लेग पीस को आप बेशक छोटा ना करें, लेकिन आप ये देखें कि मैंने इसके अंदर वाली चीज़ों के खोल के भी छुरी के साथ कट लगा के काली मिर्च और नमक और नींबू लगाया था, ताकि सारा टेस्ट जो है वो अंदर तक जाए। ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से मैरिनेट कर लेना है खुश्क मैदे के अंदर ही। लेग पीस चूँकि शौक से खाते हैं, और अगर बच्चे हों तो अक्सर लड़ाई भी हो जाती है कि लेग पीस मेरा है, तो इसलिए लेग पीस को बेशक छोटा ना करें, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने से अल्लाह ताला खुश होता है। सबसे अहम काम जो होता है वो होता है इसको मैदे के अंदर मैरिनेट करना। जितना अच्छा आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा ये फ्राई होगा, उतना ही ये क्रिस्पी होगा। अब ये देखिए, मैंने लेग पीस के सारी चीज़ों के अंदर इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, जितने भी हमने मैरिनेट किए मैदे के अंदर। और अब इनको फ्राई करते हैं।
चलें जी, हमारा ऑयल गर्म हो चुके हैं, तो हम इसके अंदर अपने विंग्स के पीस डाल देंगे। आपने जो पीस हैं वो फुल तेज़ गरम ऑयल हो तब डालने, लेकिन उसके बाद आपने क्या करते हैं ना, फ्लेम कम कर देना है। अगर आप फ्लेम कम नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि ऊपर से तो ये रेडिश हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। और इसको खुले ऑयल में करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी सिर्फ इतने पीस डालने हैं ताकि ये आसानी से फ्राई हो सके, इन सबको जगह मिल सके। हमेशा अच्छी चीज़ खाएं, और जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाएं खुद भी खाएं, अपने हमसायों को भी खिलाएं, क्योंकि हमसायों का हक बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल लाइट सा भी ब्राउन होना है, लेकिन हमने इसको सही ब्राउन करना है। लेकिन हमने क्या करना है, आग जो है वो आहिस्ता ही रखनी है, चूल्हे का फ्लेम आहिस्ता ही रखना है, ताकि ये सही तरीके से अंदर तक जो है फ्राई हो सके। हमारे विंग्स तकरीबन रेडी हो चुके हैं, ये रेडिश ब्राउन हो गए हैं। जैसे ये रेडिश ब्राउन हो जाए तो आपने इन्हें निकाल लेना है। गर्मा गर्म हॉट विंग्स रेडी हैं। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। प्लेट के अंदर कोई भी टिश्यू, कोई भी साफ कागज़, कोई भी पेपर रख कर आप हमेशा उसके अंदर ऑयली चीज़ें निकाला करें, ताकि जो ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो जो है पेपर जज़ब कर लेता है और आप एक्स्ट्रा ऑयल से बच जाते हैं। जी, गर्मा गर्म हॉट विंग्स रेडी हैं। इसको केचप के साथ, दही की चटनी के साथ खाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत आसान रेसिपी है। आप बाज़ार से आपको बहुत महंगे हॉट विंग्स मिलते हैं, हालांकि अगर वही आप चिकन लेकर खुद घर में बनाएं तो ये आपको बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे और आप जी भर कर इसे खा भी सकेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।